सबसे पहले जैसे ही टाटा में एक इंसान एग्जाम पास कर लेता है, इसके बाद उसको लाइसेंस हम्म। मिल जाता है। इसके बाद उसका सबसे पहला काम होता है इटालिक। इटालिक एक वेबसाइट है टाटा हम्म। का। ठीक है, सर्च हम्म। करेंगे italix.co.in। यहाँ पे हम अपना लॉग इन करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर करना होता है, तो मैंने पहले ही रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, रजिस्टर करके हम्म। पासवर्ड सेट कर दिया है। तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन करना। एक सेकंड, हम्म। लॉग इन करना होता है। हम्म। एक सेकंड, @1 2 3। मे भी नेटवर्क स्लो है शायद। मेरा भी शुरू है, आज वाईफाई भी नहीं है। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? हम्म। इटालिक पे करने के बाद हमारा काम होता है भी एकेडमी। भी एकेडमी एक मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से भी एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, भी एकेडमी। भी भी भी, एकेडमी ना। हाँ भी एकेडमी। उस हम्म। एप्लीकेशन पे जा करके हमको अपने आईडी पासवर्ड से लॉग इन करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे लॉग इन कर रहा हम्म। हूँ। सबसे पहले हम्म। एडवाइजर्स को जानना पड़ता है कि भाई मेरा क्या रोल है, मेरा क्या टारगेट है, मुझे क्या क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट को स्टडी करना है, हम्म। कैसे हमको अचीवमेंट करना है, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिया गया है। बाकी मैं यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम्म। भी एकेडमी खुल जाता है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो भी एकेडमी खुल गया है। ओके, भी एकेडमी में ओवरव्यू हम्म। सेक्शन है, लर्न सेक्शन है, कोलैबोरेट सेक्शन है, कंप्लीट रोड मैप। ठीक है, भी एकेडमी पे हम्म। मैंडेटरी होता है ट्रेनिंग कंप्लीट करना। अगर भी एकेडमी के ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हुए हैं तो जो मंथली पीटीआर मिलता है, ट्रेनिंग करने का पैसा मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। और जो एडवाइजर बिजनेस किया होता है उसका जो कमीशन आना होता है वो भी नहीं आता है, तब तक जब तक वो भी एकेडमी का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेता है। राइट, ओके। हम्म। जैसे ही एक इंसान को लाइसेंस मिल जाता है, उसको भी एकेडमी ओपन करके उसको अपना सबसे पहला इस सेक्शन को कंप्लीट करना होता है। इसका क्या नाम है, एडवाइजर बुक सेल। ठीक है, जैसे ही हम्म। अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे वहां पे एडवाइजर बुक सेल्फ दिखेगा। ठीक है, एडवाइजर बुक सेल्फ में हमको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे प्ले बुक्स आएंगे। ठीक है, जिसमें से पहला प्ले बुक का नाम क्या है, एनएलए। एनएलए प्ले बुक। जो भी पर्सन लाइसेंस हम्म। लेता है उसके लाइसेंस को हम्म। एनएलए कहा जाता है। एनएलए का मतलब होता है न्यू लाइसेंस एडवाइजर। ठीक है, अभी उसका हम्म। एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे पंच रत्ना प्लेबुक है, एमडीआरटी प्लेबुक है, प्रोटेक्शन प्लेबुक है। इस तरीके के टाटा के जितने भी एडवाइजर्स को जानना, जो जो चीजें जानना जरूरी है एडवाइजर को, उनके लिए अलग अलग प्लेबुक बना करके रखा है। प्रोटेक्शन प्लेबुक, प्रोटेक्शन प्लेबुक के अंदर टर्म प्लान की पूरा ए से लेकर जेड की जानकारी है। सेविंग प्लेबुक के अंदर सेविंग प्रोडक्ट जितने होते हैं उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी। रिटायरमेंट प्लेबुक के अंदर रिटायरमेंट से रिलेटेड जितनी सारी चीजें जरूरी होती है उसकी पूरी जानकारी। बिजनेस इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस रिलेटेड पूरी जानकारी। बिजनेस इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें जो प्रीमियम्स निकलते हैं, करोड़ों में निकलते हैं प्रीमियम्स। ठीक है, हर कंपनी, जैसे कि कोई भी कंपनी ही हम्म। होगी तो कंपनी के पास एम्प्लॉय होते हैं ना, वो कंपनी अपने हम्म। एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करती है, थोड़ा बहुत हेल्थ देती है, थोड़ा बहुत कवर देती है। तो कहाँ से देती है देते हैं वो कंपनी यहीं से। बिजनेस इंश्योरेंस कराई जाती है, right? तो हम किसी कंपनियों हम्म। के एम्प्लॉय कर सकते हैं, कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन वालों का कर सकते हैं। इसके बाद है एनआरआई प्लेबुक। एनआरआई प्लेबुक का मतलब हम्म। जो पर्सन जो पर्सन इंडिया से बाहर रहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते होंगे, ठीक है, हम्म। उनका हम कर सकते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर अंडर राइटिंग का प्लेबुक दिया गया है। अंडर राइटिंग मतलब पॉलिसी इशू होने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, अंडर राइटिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, टर्म प्लान को इशू होने के लिए क्या जरूरत है, सेविंग प्लान इशू होने के लिए क्या जरूरत है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो एक एडवाइजर को जैसे ही उसको हम्म। लाइसेंस मिलता है ये सारी चीजें उनको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है, हम्म। सेल्स प्रोसेस प्लेबुक। मतलब एथिकली कैसे सेल करना है,
स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस बताया गया कि भाई पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। आपको गलत तरीके से सेल नहीं करना है, मिस सेलिंग नहीं करना है, कमीशन ऑफर नहीं करना है। कमीशन ऑफर करते हुए अगर पकड़ा जाता है, पता चलता है कंपनी, तो कंपनी उसका आईडी को भी बैन कर देती है। इससे कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपका हाँ ये प्रोफेशन है, आप अपने ही धंधे को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ गिर जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। डिजिटल हाँ प्लेबुक, कॉम्बो प्लेबुक, विटालिटी प्लेबुक, प्रॉफिट प्लेबुक, ठीक है। ये जो प्लेबुक्स है, हाँ। एक एडवाइजर जिस भी पर्सन को लाइसेंस मिल गया, उस पर्सन को ये सारे प्लेबुक्स खत्म करना ही होता है। बिना इसको खत्म किए उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि भाई मुझे कैसे करना है। तो मैं एक प्लेबुक को कैसे करते? ओपन करके दिखाता हूँ। पहला प्लेबुक को ओपन करके दिखाता हूँ जिसका नाम है एनएलए प्लेबुक, ठीक है। ठीक। एनएलए प्लेबुक को मैं शॉर्ट में पूरा खत्म कर देता हूँ अभी यहीं पे। हाँ तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एनएलए प्लेबुक के अंदर क्या लिखा है, न्यू लाइसेंस एडवाइजर प्लेबुक। जिस भी इंसान को लाइसेंस मिल गया, हाँ। उसको जो जो चीजें समझना जरूरी है, उसके लिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है जिसमें इस इस प्लेबुक में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से एड्रेस है। कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज एन एडवाइजर का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कैरियर पाथ है, इनकम क्या क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे है, हाँ ठीक है, गारंटीड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे करना है, डिजिटल टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, कस्टमर टेस्टिमोनियल। ये सारी चीजें इसके प्लेबुक के अंदर देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से टाटा एआई के सीईओ अमित दवे, सॉरी क्या नाम है, नवीन तहलानी जी की तरफ से ये मैसेज है। अमित दवे चीफ एजेंसी ऑफिसर, ठीक है, चैतन्य सैनी, इस तरीके से ये हो गया। और हमको किसी हाँ भी कंपनी में एंटर करने से पहले उसके विजन और मिशन को समझना पड़ता है। तो हमको टाटा का विजन और मिशन एकदम क्लियर याद होना चाहिए हमेशा। क्योंकि अगर हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका विजन मिशन याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं पहले विजन की तरफ चलते हैं कि हाँ भाई टाटा का विजन क्या है। यहाँ पे टाटा का विजन क्या लिखा हुआ है, लिखा है टू बी द प्री एमिनेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइडर इनेबलिंग ड्रीम्स, इंस्पायरिंग हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ। मतलब टाटा कर रही है कि भाई मेरा विजन क्या है, कि मैं नंबर वन प्रोटेक्शन प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ, लोगों के सपने को इनेबल करना चाहता हूँ, लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, लोगों को हेल्थियर और हैप्पियर देखना चाहता हूँ, राइट। ये है कंपनी का विजन। हाँ। कंपनी के वैल्यू क्या क्या है, कंपनी का वैल्यू कहता है कि कस्ट, पहला वैल्यू बता रहा है कंज्यूमर ऑब्सेशन। मतलब कंपनी कर रही है कि कस्टमर को खुश करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही मेरा पहला चीज है। कंज्यूमर ऑब्सेशन, अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है। दूसरा क्या है इनका वैल्यू, हाँ पैशन फॉर एक्सीलेंस। ये करा कि भाई जो कुछ भी करूंगा ना मैं एक्सीलेंस लेवल पे करूंगा, जो कुछ भी करूंगा सुपर क्वालिटी का करूंगा, ठीक है। तीसरा जो वैल्यू है ये कहता है पीपल और कोर। पीपल और कोर मतलब मेरा जो मेन संपत्ति है, मेन एसेट है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो है लोग। चाहे वो टाटा के लोग हैं, चाहे एडवाइजर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे उसके कस्टमर हो, राइट। उनके लिए एवरीथिंग क्या है, पीपल है, ओके। फिर टाटा का मिशन क्या है, मिशन बोलती है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सोल्यूशन। सिंपल सा मिशन है टाटा का, क्या करिए, टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस सोल्यूशन। मतलब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सोल्यूशन बेहतरीन प्रोवाइड करना कस्टमर को, यही मेरा मिशन है। टाटा ये कर रही है ना। हम्म, और कंपनी का क्या नाम हाँ। है, टाटा एआईए। क्या नाम है कंपनी का, टाटा एआईए, ये आइए। ठीक है। तो टाटा एआईए का मतलब क्या हुआ, एआईए को हम लोग समझ समझ लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ थोड़ा सा टाटा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि टाटा जो है 1868 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ओके। ठीक। टाटा का 66% हम्म, शेयर, 66% शेयर एनजीओ के पास है, मतलब ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टाटा जितना भी कमाती है, जितना भी कमाती है, उसका 66% हिस्सा दान दे देती है, किसको, ट्रस्ट को। वो जो ट्रस्ट होता ट्रस्ट है को। वो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में, ठीक है, और साइंस के सेक्टर में वो पैसा लगा देती है देश के कल्याण के लिए, राइट।
कहने का मतलब 100 रुपए हम्म। कमाती है तो 66 रुपए दान कर देती है, 34 रुपए से काम चलाती है, राइट। इस टाइम फिर हाँ। फिर टाटा क्या कहती है, टाटा करेगी भाई, मेरा जो सर्विसेज है ना, लगभग लगभग 100 कंट्री में इनका प्रोडक्ट या सर्विसेज दिखता है। कितने कंट्री में? 100 कंट्रीज में। और टाटा हम्म। में 8 8 लाख से ज्यादा इंप्लॉई काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से 29 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज टाटा के शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। ये तो टाटा के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब समझते हैं हम लोग एआईए हाँ। के बारे में। एआईए क्या है? एआईए एशिया महाद्वीप में जितने कंट्री है, सारे कंट्री में काम करती है एआईए। एआईए एशिया का सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि लगभग लगभग 100 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। एआईए को 100 ईयर से ऊपर हो गया इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करते हुए, ठीक है। और एआईए के पास हाँ। 340 बिलियन डॉलर का एसेट है, ठीक है। एआईए ने टोटल 39 मिलियन लोगों की पॉलिसी किया है, 16 मिलियन ग्रुप इंश्योरेंस किया है। ये हो गया एआईए के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हाँ। कंपनी के बारे में सारा पता क्लियर हो गया। कंपनी का विजन भी समझ में आ गया, मिशन भी समझ में आ गया, वैल्यू भी समझ में आ गया, ठीक है। हाँ। और हाँ। टाटा के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हम्म। थोड़ा सा ये समझते हैं कि टाटा जो है, जो भी टाटा के थ्रू, देखो टोटल इतने लोग अभी तक टर्म प्लान लिए हुए हैं। टाटा का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.01% है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो कंपनी के पास 100 लोगों ने क्लेम लेने आया, राइट। तो 99 लोगों को हाँ। पैसा मिल गया, एक लोग को नहीं मिला। एक लोग को किस लिए नहीं मिला, वो उसका कारण रहा होगा, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा, राइट। तो टाटा कहती है कि हाँ। भाई 100 लोग आते हैं तो 99 लोगों को क्लेम मिल जाता है, एक आध लोगों को नहीं मिलता है, बिकॉज वो कुछ फॉल्ट करते होंगे, राइट। और टाटा का जो हाँ। क्लेम होता है वो 4 घंटे के अंदर, क्या बता रही है, 4 घंटे के अंदर मैं क्लेम दे देता हूँ। फिर टाटा कह रही है कि ठीक। भाई जो भी टर्म इंश्योरेंस लेता है उसके नाम से हम पेड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पेड़। पेड़ लगाते हैं। 5,18,083 पेड़ अभी तक लग चुके हैं, ठीक है। और टाटा का लगभग अच्छा। सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, ऑफलाइन जैसी कोई बीमारी टाटा के पास नहीं है, ठीक है। या, हाँ, हम्म। ये चीज, क्योंकि भाई किसी से बात करोगे तो वो जब क्वेश्चन करेगा तो तुम बता पाओगे, राइट। नॉलेज इज द किंग, नॉलेज रहेगा तो फटाक में किसी का आंसर दे पाओगे, ठीक है। ठीक है। अब ये चीजें समझना हमको बहुत जरूरी है। टाटा में ज्वाइन करने के लिए दो रास्ते हैं। टाटा के साथ काम करने के लिए दो रास्ते हैं, पहला पहला एडवाइजर वाला रास्ता, दूसरा लीडर वाला रास्ता, ठीक है। तो जो भी पर्सन, हम्म। जैसे कि तुम्हारा क्या है, एडवाइजर वाला रास्ता है, ठीक है। तो इस रास्ते से जो भी काम करता हम्म। है, ठीक है, इस रास्ते से जो भी काम करता है उसका पहला टारगेट क्या होता है? एलपी। पहला टारगेट क्या है उसका? एलपी। फिर एसएलपी बनता है, फिर ईएलपी बनता है, एलपी। फिर सीएलपी, फिर एमडीआरटी, फिर सीओटी, फिर टीओटी। ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ है एडवाइजर मोड में। तो अभी जिसको लाइसेंस मिल गया है उसको एनएलए बोलते हैं। तो भाई तुम्हारे लाइसेंस को एनएलए बोला जाएगा। जब उस पे कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा का काम हो जाएगा तो वो एलपी बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो पाथ है, ये जो पाथ है ये लीडर का पाथ है, इसके बारे में बताने का भी कोई खास मतलब नहीं है। तो हमको ये पाथ, एडवाइजर को ये पाथ उसको हमेशा याद होना चाहिए कि भाई मेरा पहला टारगेट एलपी बनना है, दूसरा एसएलपी बनना है, तीसरा ईएलपी बनना है, सीएलपी, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, ठीक है। इतना क्लियर? भाई समझ में आ रहा है ना? हम्म। ओके। अब देखो यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, इस चीज को और भी ध्यान से समझना होगा, ठीक है। हम्म। भाई अभी क्या हो, तुम न्यू लाइसेंस एडवाइजर हो, क्या हो? न्यू लाइसेंस एडवाइजर। जैसे ही 2 लाख ईपी हो जाता है, कितना? 2 लाख, 2 लाख ईपी का बिजनेस कर देते हो तो लाइफ प्लानर कहलाते हो। 2 लाख ईपी का बिजनेस करने का मतलब लाइफ प्लानर। 11 लाख ईपी का बिजनेस करने का मतलब सीनियर हम्म। लाइफ प्लानर। इस तरीके से 24 लाख ईपी करने का मतलब चीफ लाइफ प्लानर। और टारगेट होता है एमडीआरटी, मतलब एमडीआरटी बनना मेन टारगेट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला टारगेट। भाई सुनाई दे रहा है ना? क्लियर? ओके। अभी मैंने बताया था कि हम्म। लाइफ लाइफ हम्म। प्लानर बनने के लिए 2 लाख ईपी चाहिए होता था। लेकिन अगर 3 लोगों का पॉलिसी करा देते हो, और 3 लोगों का पॉलिसी कराने पे 1 लाख
1.6 लाख, यानी कि 1,60,000 ईपी हो जाता है 3 पॉलिसी करने पे, तो भी लाइफ प्लानर बन जाते हो। ठीक है। 8,80,000 ईपी हो जाता है 16 पॉलिसी करने अच्छा। पे, तो सीनियर लाइफ प्लानर बन जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा टारगेट है। ओके। हम्म। अब यहाँ पे देखने वाली जरूरत है। जो भी पर्सन एनएलए होता है, एनएलए की मिनिमम अर्निंग बताया गया है 75,000। ठीक है। लाइफ प्लानर की मिनिमम अर्निंग कितना है? 1.5 लाख। अच्छा। ठीक है। सीनियर लाइफ प्लानर की मिनिमम मिनिमम अर्निंग 3 लाख। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा देख रहे हो ना? है। हेलो। हाँ हाँ। वॉइस क्लियर आ रही है ना? हम्म। ओके। इस तरीके से आ रही है, एमडीआरटी आ का रही है। एमडीआरटी का मिनिमम अर्निंग कितना है? 15 लाख। सीओटी का मिनिमम अर्निंग 30 लाख। और टीओटी का मिनिमम अर्निंग हम्म। 60 लाख। ठीक है। दिस इज द अर्निंग। और एक एडवाइजर का टारगेट क्या होता है? हम्म। टीओटी बनना होता है। जिस दिन वो टीओटी बन जाता है, तो कह सकते हो कि भाई इस इंडस्ट्री में वो अच्छा खासा नॉलेज रखता है, राइट। इस फील्ड में वो अच्छा खासा नॉलेज रखता है, बिकॉज उसने टीओटी अचीव किया हुआ है। हम्म। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एलपी बनने के लिए 2 लाख का ईपी करा दो तो भी एलपी बन जाओगे, या फिर कम से कम 3 पॉलिसी करा दो, उसको मिलाकर के 1.6 लाख ईपी होना चाहिए। ठीक है। तो एलपी बन जाओगे। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैं फिर से अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट है। हर एक प्रोडक्ट का अपना ईपी होता है। ठीक है। ईपी मल्टीप्लायर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम अभी अलग से हम्म। बताएंगे। जैसे टर्म प्लान में क्या है, टर्म प्लान में 175% ईपी है। अगर उसमें राइडर जोड़ देते हैं तो इतना होता है। ठीक है। इसको मैं सेपरेटली रूप से अलग से बताऊंगा। ठीक है। इसको समझना और भी इम्पोर्टेंट जरूरी है। ठीक। ठीक है। कमीशन, अगर थोड़ा कमीशन हाँ। के बारे में देखें तो भाई कितना कमीशन मिलता है। तो जो एनएलए होते हैं, एनएलए को 21% मिलता है। कितना? एनएलए को 21%। जो एलपी बन जाता है उसको 31.5%। ठीक है। इस तरीके से सबका 31.5% रहता है। जो एमडीआरटी बन जाता हम्म। है उसका कमीशन 35% हो जाता है। ठीक है। और राइडर का भी कमीशन अच्छा। अच्छा खासा मिलता है, जो यहाँ पे दिया गया है। हम्म। नींद नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं। हाँ। अब मैं दिखाता हूँ पीटीआर, जो मंथली पीटीआर मिलता है कंपनी के द्वारा, वो बता रहा हूँ। हम्म। देखो, यहाँ पे कंपनी ये कहती है कि आपको हर महीने जो आप कमाते हो वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपको पीटीआर प्रोफेशनल ट्रेनिंग का भी पैसा मिलेगा हर मंथ। ठीक है। तो अगर कोई एनएलए है उसने केवल 40,000 एपी का काम किया है तो उसको 2,400 रुपये मिलेगा। ठीक है। अगर कोई एनएलए एलपी बन गया है, ठीक है, हम्म। एलपी बन गया, वो कम से कम 70,000 ईपी का काम हम्म। करता है तो 4,000 उसको मिलेगा। ठीक है। और अगर वो 1,40,000 का काम करता है तो 8,000 मिलता है। उसका पोस्ट एसएलपी हो गया तो 16,000 मिलेगा। उसका पोस्ट ईएलपी हो गया और 4,20,000 का काम करता है तो 24,000 मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से 32,000 तक पीटीआर कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ हम्म। पे क्या कर रही है कंपनी, हम्म। करेगी अपॉर्चुनिटी टू डबल योर पीटीआर अर्निंग। आपको जो भी पीटीआर मिलेगा वो डबल भी आप कमा सकते हो, अगर फला फला शर्त आप मंजूर करते हो, तब उस कंडीशन को फॉलो करते हो तब। तो कंपनी कहती है कि अगर आप 2 से 3 महीने तक हम्म। लगातार आप एक्टिव रहे, यानी 2 से 3 महीने तक आप लगातार पॉलिसी किए हो, तो आपका जो भी पीटीआर का पे आउट बनता है उसमें 20% ज्यादा बढ़ा करके आपको दूंगा। ठीक है। 4 से 5 महीने तक अगर आप एक्टिव रहे, हम्म। हर महीने आपने पॉलिसी किया, तो आपके पे आउट, पीटीआर के पे आउट पे 30% ज्यादा बढ़ा के दूंगा। 6 से 7 महीना पे 50% ज्यादा बढ़ा के दूंगा। ठीक है। 8 से 9 महीने पे 60%। 10 से 11 महीने पे 70%। 12 महीने अगर कोई पर्सन 12 महीने एक्टिव रहता है, हर महीने वो पॉलिसी करता है, तो उसका जो भी पीटीआर बनता है उसका डबल मिलेगा। अगर किसी को 32,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है पीटीआर, तो उसको 64,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है। अगर वो एवरी मंथ एक्टिव रहता है तो।
ठीक है। हम्म। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है। और वैसे हम्म। पोस्ट पोस्ट अचीव करने के क्या क्या फायदे होते हैं भाई। जो भी पर्सन एलपी बन जाता है उसको कंपनी की तरफ से 5 लाख का सम एश्योर्ड दिया जाता है। जो पर्सन एलपी बन जाता है उसको कंपनी की तरफ से अच्छा। 5 लाख का लाइव कवर दिया जाता है। अगर वो कंपनी का एलपी है, अगर उसका डेथ हो जाता है गलती से, तो उसके फैमिली को 5 लाख रुपए मिलता है। क्लियर। अगर वो टाटा में एसएलपी हाँ। है, अगर वो टाटा में एसएलपी पोस्ट पे है, अगर कुछ हो जाता है उसको तो 10 लाख रुपए उसको मिलता है। अगर वो टाटा में ईएलपी पोस्ट पे है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके घर वालों को 15 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई टाटा में सीएलपी है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको 20 लाख रुपए मिलते हैं। अगर वो टाटा में एमडीआरटी है, उसको कुछ हो जाता है तो उसको 25 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गया। हम्म। इस तरीके से अलग अलग पे आउट भी है, हम्म। अलग अलग बोनस भी है। ठीक है। जैसे ईएलपी बन जाते हो तो 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। एमडीआरटी बनने पे 10% एक्स्ट्रा। इस तरीके से अलग अलग प्रॉफिट है। ठीक है। हम्म। टॉप 10 अर्नर इन टाटा, ये जो एडवाइजर, टाटा में जो टॉप 10 अर्नर है उन लोगों की ये अर्निंग है। नंबर 1 पे है, 3 करोड़ रुपए एक एडवाइजर ने कमाया है, 2 करोड़ रुपए एक एडवाइजर ने कमाया है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों का ये टॉप 10 लोगों का ये अर्निंग है। ठीक है। तो हमारा हम्म। यहाँ यहाँ पे पहला टारगेट क्या है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है कि भाई एलपी बनना है। सबसे पहले क्या बनना है, एलपी बनना है। एलपी बनने के लिए हमको कम से कम अपने जानने वाले लोगों से कांटेक्ट करना होगा और अननोन लोगों से भी कांटेक्ट करना होगा। ठीक है। कोड एक्टिवेट कराने के लिए कम से कम 30-35 हजार रुपए का पॉलिसी डाल दोगे तो कोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई किसी भी तरीके से पहला टारगेट ये है कि तुरंत कोड एक्टिवेट करो। कोड एक्टिवेट करने के बाद एलपी कैसे बनना है उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई कैसे सेल्स होता है। तो सेल्स में ये कैसे बताया जा रहा है कि भाई 60 प्रोस्पेक्ट का नाम लिखा गया, उनसे कांटेक्ट किया गया। ठीक है। कांटेक्ट करने पे 15 लोगों का रिस्पॉन्स आया, जिसमें से 9 लोगों ने मीटिंग अटेंड किया और 3 लोगों का क्लोज हो गया। देख लिया ना। हम्म। यानी 3 लोगों को क्लोज करने के लिए हम्म। हमको 60 लोगों से बात करना पड़ा, तब जाके 3 क्लोज हुआ। इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, सेल्स में। हम्म। अच्छा, एक चीज बताओ हाँ हमसे। हाँ अ, हाँ, बोलो बोलो। किसी का हेल्थ का बीमा कराना है अगर, हाँ। तो कैसे करेंगे उसको सर्वप्रथम? ओके ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ पहले। ठीक है। हम्म।